अभी हम आपको 1987 की एक हॉट अंग्रेजी थ्रिलर फिल्म दिखाएंगे जिसका नाम फेटल अट्रैक्शन है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यह फिल्म डैन और बैथ नामी एक शादीशुदा जोड़े से शुरू होती है। जैसा कि दिखाया गया है कि वो एक पार्टी में शरीक होते हैं जब वो ड्रिंक ऑर्डर करता है और वो एलेक्स नामी एक खूबसूरत औरत से मिलता है। वो एक दूसरे को अपने पस मंजर के काम की जिंदगी के बारे में बात करते हुए जानते हैं। एलेक्स एक एसोसिएट एडिटर किताब है दरियास नाम, वो किताब की शायद के अदारे के वकील हैं। हैरत की बात यह है कि वो एक ही कंपनी में है। वो वहां से जाने का फैसला करता है जब कोई इसकी तरफ नजर नहीं उतार सकती। अगले दिन बैथ और इसकी बेटी एलन, इनका अपने वालिदैन से मिलने शहर से बाहर जाने का मंसूबा है। डैन इनमें शामिल नहीं हो सकता, इसके पास बहुत सारे काम हैं। डैन और बिजनेस अफेयर डिपार्टमेंट के कुछ लड़के कॉन्फ्रेंस की मेज के गिर्द बैठे हैं। फिर एलेक्स के जरिए आता है, वो इनकी नई एसोसिएट एडिटर है। वो पहले ही इसे मिला था और एलेक्स इसे छेड़ने की कोशिश करता है। वो एलेक्स के साथ किनारे पर है जो कि टैक्सी की तलाश करता है और वो इसके पास पहुंचती है और वो पीने का फैसला करते हैं। वाज़ेह तौर पर वो एक दूसरे को अपने बचपन के बारे में कहानियां सुना रहे हैं। वो इसे अपनी बीवी के बारे में बताता है जो मुल्क चली गई थी और फिर इसने इसकी नजरें छेड़छाड़ के लिए रखी थी। वो एक कुतिया है, वो इसके लालच से मुश्तिल है। वो वहशियाना जिनसी ताल्लुकात रखते हैं। फिर वो इसे बिस्तर पर लाने का इंतजाम करता है। वो मिलकर इस पर गिरते हैं। इसके बाद नाइट क्लब में जहाँ लोग इन दोनों समेत रक्स करते हैं जो लम्हात से लुत्फ अंदोज होते हैं। फिर वो क्लब छोड़ते हैं, एलिस के अपार्टमेंट में जाते हैं। वो क्या जंगली मोहब्बत कर रहे हैं, दीवारों से लिफ्ट तक उछाल रहे हैं। सुबह वो अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। वो नहाकर बीवी को बुलाता है। इसे एलिस का फोन आता है। वो पूछती है कि वो बहुत जल्द क्यों चला गया और इसे एक साथ लंच करने की दावत देता है। वो पहले तो इनकार करता है लेकिन वो भीख मांगती रहती है और आखिरकार वो ऐसा करता है जिससे वो मजे कर रहे हो। डैड के कुत्ते के साथ खेलो और मजाक करो। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। वो इनके खाने के लिए स्पैगेटी पकाती है। जैसा कि वो खाते हैं वो इससे पूछती है कि इसकी शादी को कितना अरसा हुआ है और क्या इसका कोई बच्चा है। वो ये कहते हुए जारी रखती है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि एक खानदान है, लेकिन वो इससे इनके ताल्लुकात की हैसियत के बारे में वजाहत तलब करती है। वो जवाब देता है कि वो शादीशुदा है। वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि ये इनके लिए मुमकिन है। एलेक्स और डैन जिनसे ताल्लुकात के बाद चादर के नीचे नंगे बिस्तर पर है। इसे घर जाना है वो और इस पर पागल है। वो इससे नफरत करती है कि जब भी वो मोहब्बत करते हैं तो वो भागता रहता है और वो इसके जाने से पहले लड़ते हैं। वो रोती है और इसे गले लगाती है। अतफाकी तौर पर वो अपनी कलाइयों को दाग देती है। वो घबराकर इसके हाथों का इलाज करने की कोशिश करता है। इसने फैसला किया कि इसे रात भर गर्म रखने के लिए इसे ना छोड़े। इससे साबित होता है कि वो न सिर्फ एक कुतिया है बल्कि वो ऐसी नफ्सियाती है। सुबह के वक्त इसे अदालत में होना था लेकिन वो वाकई पीछे है, इसलिए अपना काम खत्म करता है। फिर वो घर जाता है, अपनी बेटी और बेट से मिलता है। वो इसे गले लगाता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन वो एक बड़े और आरामदेह घर में जाते हैं। इसने ये घर खरीदने का मंसूबा बनाया है। जैसे ही वो ऑफिस जाता है इसकी नजर एलेक्स की तरफ इशारा करती है जो सोफे पर इंतजार कर रहा था। वो इसे अपने दफ्तर पे पेश करता है। वो इसे मैडम बटरफ्लाई को एक साथ देखने के लिए अंबर की पेशकश करती है लेकिन इसने इनकार कर दिया। वो इसके बारे में कोई इतराज न करने का बहाना करती है। वो गले लगाकर चले जाते हैं। अपने अपार्टमेंट में रहते हुए वो इसके मुस्तरद होने पर मुकम्मल तौर पर मायूस नजर आ रही है। वो इसे अपने दफ्तर से कई बार फोन करती रहती है। इसका मामन इसे इसके बारे में बताता है। वो डीन के दफ्तर में कॉल करती है। वो फोन उठाता है कि इसे मजीद परेशान ना करने की वजाहत करता है और इसे आधी रात को फोन बंद कर दिया। जब वो दोनों सो रहे थे डैन फोन की घंटी बजने से परेशान होकर उठा और ये एलिस का है। वो इसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाती है। वो बहुत पागल है। वो आखिरकार डैन से मिलते हैं जो इसके साथ गुस्से से लड़ता है। एलेक्स इस बात को कबूल नहीं करता कि वो तफरीक के बाद क्यों चला गया। वो इससे प्यार करती है इस हकीकत के बावजूद कि उन्होंने सिर्फ वीकेंड एक साथ गुजारा। जहाँ तक बात है वो सोचता है कि ये अजीब है। वो इसे ये कहकर हैरान कर देती है कि वो हामिला है, लेकिन वो पहले तो इस पर शक करता है। वो इसे इसकात हमल के लिए कहता है और सारी रकम संभाल लेता है। एलेक्स इनकार करता है। वो सिर्फ एक बच्चा चाहती है कि वो इसका हिस्सा बन सके। वो इसे बार बार फोन करती रहती है और एक लम्हे से वो इसके नंबर के जरिए इससे राब्ता नहीं कर पाती। जैसा कि जाना जाता है डैन अपने घर का नंबर बदलता है। वो पागल है और फोन बंद कर देती है। काम के बाद वो अपने अपार्टमेंट में आता है। वो अपनी बीवी और एलेक्स को बात करते देखकर हैरान रह जाता है। बैथ जो हकीकत को भी नहीं जानती वो इन दोनों का तारुफ कराना शुरू कर रही है। डायमंड वो इसे बताती है कि वो मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं क्योंकि वो जवाब देती है कि वो इन्हें सोच बताए बगैर बच्चे की तवक्का कर रही है।
इससे पहले कि वो सबको दोष हो जाए। बेथ अगले दिन अपने नई कार का नंबर देती है। वो इसके अपार्टमेंट में जाता है। वो अब इस पर काबू नहीं रख सकता। वो इससे इल्तिजा करता है कि वो गड़बड़ करना बंद करे, इसे रोकना होगा। वो इससे मुतफिक नहीं है और इसे इस वक्त तक खौफजदा करती रहती है जब तक कि वो बच्चे के लिए जुआहिदा नहीं बनना चाहता। इसने इसे धमकी दी है कि वो बेथ को सच बताने वाली है। वो खुदा की कसम खाता है कि वो इसे मार डालेगा। इसे आगे बढ़ना है और तमाम चीजों को भूल जाना है। जैसा कि दिखाया गया है कि वो एक नए घर में चले जाते हैं। बेथ दीवार पेट कर रही थी। डैन गैराज तक जाता है जबकि एलेक्स दूर से इसका पीछा करता है। वो इसकी कार के साथ गड़बड़ कर रही है और वो जानता है कि ये किसने किया। इसने कार शुरू की और एलेक्स इसके पीछे पीछे चला गया। गाड़ी में इसे एक कैसेट नजर आई जिसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए इसे एलेक्स की तरफ से नफरत अंगेज आवाज सुनाई देती है। फिर वो अपने नए घर के पास खींचता है। इसे ये जाने बगैर कि जब वो इसके नए घर के अंदर झांकती है तो वो इसका पीछा करती है। वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है कि वो रिपोर्ट करे कि एलेक्स ने इसके साथ क्या किया। वो इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसके पास कोई साबितशुदा गवाह नहीं है। वो डैड से खरगोश को देखने के लिए अभी किचन तक पहुंचती है, लेकिन इसे कुकर पर पानी के बुलबुले की आवाज आती है। वो इसे खोलती है और एक छींटने वाली स्क्रीन के साथ एक खरगोश को देखती है। डैन को बेथ के साथ किया हुआ इसके बारे में बात करनी है। वो कहता है कि वो जानता है कि ऐसा किसने किया, जो एक औरत के साथ बताना शुरू कर देती है, जो इनके अपार्टमेंट में गई और इससे बात की। इसने इतराफ किया कि इसके साथ अफेयर है और वो हामिला है। बेथ इसके मुंह से सुनकर हैरान रह जाती है और रोने लगती है। वो इसे घर से निकलने को कहती है। वो जाने के लिए तैयार एक छोटा सा सूटकेस पैक करता है। वो एलेक्स को फोन करता है, फिर कहता है कि इसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया है। बेथ उठकर फोन पर आती है और कहती है कि अगर वो दोबारा अपने घर वालों के पास आती है और वो फोन बंद कर देती है तो वो इसे मार डालेगी। जब बेथ अपनी बेटी को स्कूल के बाद उठाती है, इसके टीचर का कहना है कि इसे एक औरत उठाकर ले गई है। वो घबरा जाती है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इर्द गिर्द तलाश करती है कि वो घर जाती है और एलन वहां नहीं है। वो इस वक्त तक तलाश करती रहती है जब तक कि वो कार से टक्कर डाले। एक और लम्हा एलेक्स एलन को प्ले लैंड लाता है और अपने घर वापस आता है। वालिद अस्पताल में इसकी इयादत करते हैं। वो बेड पर बेहोश पड़ी है और वो बहुत बेबस है और रो रही है। वो सीधा एलिस के अपार्टमेंट में जाता है, इसके दरवाजे पर दस्तखत देता है। वो इससे दूर भागती है। वो इसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो खुद को इस पर फेंकता है और इसका गला घोटने लगता है। इसे लगता है कि वो बढ़ जाएगी और इसे छोड़ देगी। वो इस पर हमला करने के लिए छुरी पकड़ती है। अचानक ये खत्म हो गया। वो मुस्कुराती है जब वो इससे मुंह मोड़ता है। बेथ की हालत ठीक हो रही है। वो अब घर है और नहाने का फैसला करती है। इसके पीछे खड़े आईने से एलिस का अक्स देखकर इसे हैरत होती है। वो एक चाकू लेकर इस पर हमला करने की कोशिश करती है। बेथ इसे धक्का देती है जब तक कि वो गिर ना जाए। वो डैन को पुकार रही है और वो जल्दी में आता है। वो इसे नहाने में डुबोने की कोशिश करता है। अब वो इसके जिस्म से कोई निशान नहीं देख सकता था। पता चलता है कि वो अभी तक जिंदा है। एन इसी वक्त पर बैठ इसे गोली मार देती है, यहाँ तक कि वो आखिरकार मर जाती है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में मदद करें। मैं आपको अगली वीडियोस पर मिलता हूँ।